हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 7 से 9 दिसंबर का 7th, 8th और 9 दिसंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन के से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड हैं। पहले तो ये है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपका है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद से ये जो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये भारत का पहला है और इसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए। अब ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या है। एक्सपोसेट, एक्सेट, ZX सेट और ZTO सेट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है इसका नाम है XPO सेट, ठीक है। सेट फॉर सैटेलाइट हो गया, एक्सपो जो है वो पोलरीमीटर से है। इसका जो उद्देश्य है वो है तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना, ठीक है। बाकी इसमें 2 पेलोड है और ये मिशन जो है इसका जीवन काल है लगभग 5 वर्ष होने की इसकी उम्मीद है, ठीक। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये नाम ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। UPSC का अगर एग्जाम देखेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत डिटेल और मेंशन हो, बट अगर आप PCS का या किसी वनडे एग्जाम का देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम टाइम आपसे सीधा सीधा नाम ही पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, ठीक है, महिला महानिदेशक बन गई है, ठीक है, पहली महिला महानिदेशक। ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, कंचन देवी, सुरेखा यादव और मनीषा पाढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये कंचन देवी जी जो हैं ये ICFRI की पहली महिला महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। डायरेक्टर जनरल को महानिदेशक बोलते हैं, तो कई बार आपसे डायरेक्टर जनरल पूछा जा सकता है, कई बार महानिदेशक। बाकी ऑप्शंस में ये जो 3 महिलाओं के नाम दिए हैं ये भी बहुत चर्चित नाम है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जया वर्मा सिन्हा जी जो हैं ये जो रेलवे बोर्ड है, ठीक है, भारतीय रेल में जो इसका सबसे बड़ा ऑफिस है रेलवे बोर्ड, ये उसकी सबसे पहली जो है वो महिला अध्यक्ष हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। दूसरा ये सुरेखा यादव जी जो हैं ये क्या है, वंदे भारत जो ट्रेन है बहुत चर्चित, तो वंदे भारत को चलाने वाली, पायलट करने वाली जो है ये पहली महिला है। और मनीषा पाढ़ी जो है ये जो है 8D कैंप अभी नियुक्त होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। इनके बारे में भी हम अपने पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक। बाकी थोड़ा सा जो है इसमें डिटेल है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है। स्थापना 1986 में हुई और ये जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये अभी हाल में जो NCRB का डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, हिंसा के मामले हैं, यौन हिंसा के, वो सबसे ज्यादा दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और इसी आधार पर इसको क्या किया है, सबसे असुरक्षित बताया है महिलाओं के लिए, ठीक है। और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब दिल्ली में 19 महानगरीय शहरों में सबसे अधिक संख्या है ये ऐसे मामलों की, ठीक है, जहां प्रति 1 लाख महिलाओं पर लगभग 186.9 अपराध दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, दिल्ली का जो है इनको दिल्ली को जो है सबसे असुरक्षित शहर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया की 2023 हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 शीर्ष परोपकारियों में भारत से शामिल है। टॉप 15 में जो भारत से शामिल है उनका नाम है KP सिंह, नंदन नीलकेणी, निखिल कामत और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन डी है। ये उपरोक्त सभी, ये तीनों व्यक्ति जो हैं, ये जो लिस्ट आई है उसके टॉप 15 में शामिल हैं, ठीक है। KP सिंह जी, नंदन नीलकेणी जी और निखिल कामत जी। ये KP सिंह जी जो हैं ये DLF के जो है DLF से संबंधित हैं, ठीक। DLF जो इंफ्रा डेवलप करती है कंपनी। उसके बाद नंदन नीलकेणी जी को तो लगभग सब लोग जानते होंगे, इन्फोसिस से हैं ये संबंधित। और निखिल कामत जो है ये जेरोधा से
संबंधित हैं, ज़ेरो विधा के अधिकारी हैं ये। तो ये 3 लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। थोड़ी सी और डिटेल है, ये जो सूची है इसके 17वें संस्करण में कॉरपोरेट परोपकार या जिसको CSR भी बोलते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें शामिल उन लोगों को किया है जिन्होंने व्यक्तिगत निधि अपने पर्सनल फंड से दान दिया है, ठीक है, कंपनियों की तरफ से नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में जो दान किया है उन व्यक्तियों को इस सूची में शामिल किया गया है। बाकी ये तीनों लोगों के बारे में डिटेल है। अगर आप डिटेल ये लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन जो आपको नीचे दिया हुआ है, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। उस लिंक के थ्रू आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है एकदम मोबाइल फ्रेंडली है। आप मोबाइल में इनको पढ़ेंगे तो उस छोटी सी स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा डिस्प्ले है, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे और आपको पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कंटेंट बहुत कंप्रेस है तो आपको देखने में दिक्कत हुई है, आप इजीली मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली है, ठीक है। इसमें यहां पर एक वर्ड हो गया, भारतीय रेलवे की पटरियों पर, ठीक, हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली है। नाम है गजानन प्रणाली, गजपति, गजराज और गजधर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये गजराज प्रणाली नाम से भारतीय रेल ने एक प्रणाली डेवलप की है। ये प्रणाली जो है वो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के वन क्षेत्रों में इस प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। ये क्षेत्र जो है जहां पर हाथियों की क्या है, आवास है, बड़ी मात्रा में जो है वो हाथी पाए जाते हैं और हाथी को ही जो है गज बोला जाता है, ठीक है, गजराज भी बोला जाता है, ठीक। यह प्रणाली क्या करेगा, जो लोको पायलट है, जो ट्रेन को चलाते हैं उनको लोको पायलट बोलते हैं, तो उन लोको पायलटों को पटरियों पर हाथियों की मौजूदगी के बारे में समय रहते सचेत कर सकती है, ठीक है, इनको इन्फॉर्म कर सकती है, अलर्ट करेगी। इसके अलावा जो है वो ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर के साथ साथ अन्य हितधारक जो है, जिसमें जो है वो हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकते हैं, उनको अलर्ट उत्पन्न करके जो है ये काम करेगा ताकि वहां पर क्या किया जाए, किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट लंग, ठीक है, व्हाइट लंग सिंड्रोम के कारण किस देश में बच्चों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मामले जो है अभी हाल में अमेरिका में बढ़ते देखे गए हैं। और ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, इसकी विशेषता है पूरे फेफड़ों पर सफेद धब्बे पाए जाना, ठीक है, फेफड़ों पर, लंग्स पर जो है वो व्हाइट कलर के स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो प्रभावित बच्चे हैं इस सिंड्रोम से, उनको खांसी, बुखार और थकान का अनुभव होता है, ठीक। बाकी ये किस तरह से हो रहा है, उसका कारण ये जो है वो प्रोस्पेक्टिव कारण हो सकता है, संभावित कारण, तो वो ये लिखा हुआ है कि ये जो है कोविड, फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, RSV या माइकोप्लाज्मा के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी, वैशाली और कंचन देवी। तो इनका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ये वैशाली, या इनको वैशाली आर या आर वैशाली भी इनका नाम है, ठीक है। तो ये जो है वो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हुई है। 2023 में 4 एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान ये है 2500 एलो रेटिंग को पार करने के बाद वैशाली जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गई है। ये आपने नाम सुना होगा आर प्रज्ञानंद, ये भी अभी ग्रैंड मास्टर बने हुए थे। तो ये वैशाली जी के क्या हैं, छोटे भाई हैं। और ये जो है दोनों भाई बहन विश्व की पहली भाई बहन की जोड़ी, ऐसे ग्रैंड मास्टर बनने वाली जोड़ी हो गई है, दुनिया में पहले हैं ये, ठीक। ये जो बाकी जो कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली हैं, ये ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर है। इसके बाद वैशाली जो है वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, थर्ड ग्रैंड मास्टर फीमेल, ठीक। तो ये वैशाली जी के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रवीण सूद, रवि सिन्हा, जितेश जॉन और रवनीत कौर।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जितेश जॉन जी जो हैं ये आईबीबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। बाकी ये 3 जो लोग हैं ये भी चर्चित नियुक्तियां हैं, इनकी डिटेल लिखी हुई है। प्रवीण सूद जी जो हैं ये सीबीआई के निदेशक डायरेक्टर हैं। रवि सिन्हा जी जो हैं ये रॉ के चीफ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये रवनीत कौर जी जो हैं वो सीसीआई की चेयरमैन है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रतिस्पर्धा आयोग उसकी जो है ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ये डेज जब भी आते हैं, दिवस जब भी आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो उद्देश्य होता है वो जागरूकता फैलाना ही होता है। और उस दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से क्या है लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। इस वर्ष का जो जो दिवस रहा है उसका जो विषय है, थीम है, वो है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ये इस वर्ष का थीम है। ये थीम भी कई बार पूछ ली जाती है। तो जो जो इंपॉर्टेंट आपको डेज लग रहे हैं, ठीक है, वैसे तो इसमें वही डेज डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट। अगर आप उसमें से भी आप अगर कुछ अपने हिसाब से आपको लगता है कि और महत्वपूर्ण है तो उनका विषय जरूर देख लीजिएगा, कई बार थीम पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, ऑप्शंस हैं 2040, 2035, 2030 और 2025। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। वर्ष 2030 तक S&P ने अनुमान लगाया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, और ये जो वृद्धि दर है वो है 6.4 से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 तक 7% हो जाएगी। जो अभी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, तो ये 6.4 से बढ़कर 2027 तक 7% हो जाएगी। ठीक, और अभी जो भारत है वो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है विश्व की अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान और 5वें स्थान पर भारत है। भारत अभी कुछ दिन पहले ही 5वें स्थान पर पहुंचा है। इसके पहले ब्रिटेन जो था वो 5वें स्थान पर था, भारत उसके नीचे था। भारत उसको जो है वो उससे आगे बढ़ते हुए 5वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन किस नाम से लॉन्च किया गया है? पंचायत मैप, पंचायत वो ग्राम चित्र, पंचायत मानचित्र और ग्राम मानचित्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये ग्राम मानचित्र नाम से एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है वो एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल है, जो डिटेल कैसे होंगी वो आप देख लीजिएगा। ठीक, ये भी लिखा हुआ है, इसकी जियो टैगिंग भी बात हो रही है। जो खेत हैं, जो कृषि जोते हैं, उन सबका क्या किया जाएगा, जियो टैगिंग किया जाएगा। और जियो टैगिंग भी क्या है, 3 चरणों में होनी है। कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान, कार्य पूरे होने के बाद। ये सारा कुछ क्या है इसमें डिटेल लिखा हुआ है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस यूजर नेम के थ्रू या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आप ज्वाइन करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा, उसमें ये सारी डिटेल आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत एडवांस्ड परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना है। 2 प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, एक परमाणु जो है वो दो जो क्या है 2 में विखंडित हो जाता है। और फ्यूजन में क्या होता है, 2 जो है वो जुड़ के एक बनते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 तरह के न्यूक्लियर जो है वो रिएक्टर्स होते हैं। तो आपको इसमें बात हो रही है फ्यूजन रिएक्टर की। ऑप्शन है JS70SA, JS60TA, JT60SA और TJ60ST। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो रिएक्टर है इसका नाम है JT60SA। ठीक है, ये रिएक्टर है जो है ये अभी हाल में जापान के इवाराकी प्रांत में इसका परिचालन शुरू हुआ है। ये यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। ठीक, बाकी ये लिखा है कि एक नाभिक को विभाजित करने के स्थान पर 2 परमाणु नाभिकों को संलयन करना शामिल है। संलयन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इवन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने
कि एटम बम है और हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन पर आधारित है, फ्यूजन पर आधारित है। ठीक, तो ये इसकी डिटेल हो गई। फिर से बता देता हूँ, आप जो है वो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपको कंटेंट वहां से मिल जाएगा। ठीक, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें ये लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे हमें पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस तरह से हम क्या है कंटेंट को और मॉडिफाई कर सकते हैं और एडवांस कर सकते हैं, ताकि और जो है वो एस्पिरेंट फ्रेंडली हो सके। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।